प्यारे बच्चों, क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 6 तलपट एवं अशुद्धियों का शोधन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये हमारा पार्ट 1 है, जहां हम तलपट के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे तलपट यानी कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है और कौन कौन सी विधियां हैं इसको बनाने की। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले हम तैयार करते हैं जर्नल। जर्नल के बाद बनाते हैं लेजर और लेजर के बाद बनाया जाता है तलपट यानी कि ट्रायल बैलेंस। क्यों बनाया जाता है तलपट और कौन कौन सी विधियां इसके बनाने की जानते हैं इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। तलपट का अर्थ। तलपट बही खातों में खतौनी की शुद्धता राशियों की जांच करने के विचार से खाता बही में सभी खातों के नाम और जमा के योग अथवा शेष को दर्शाने वाला विवरण है खतौनी। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हो कि रोजनामचा में यानी जर्नल में जो प्रविष्टि की जाती है उसे कहते हैं जर्नलाइजिंग। उसी प्रकार खाता बही में जो प्रविष्टियां की जाती है उसे कहते हैं खतौनी। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम जर्नलाइजिंग की प्रक्रिया से निकलते हैं। सबसे पहले हम व्यवहार को पहचानते हैं। व्यवहार को पहचानने के बाद जर्नल में जर्नलाइजिंग का काम करते हैं और उसके बाद हम तैयार करते हैं खाता बही। खाता बही में जो पोस्टिंग की जाती है, प्रविष्टियां की जाती हैं, उन्हें कहा जाता है खतौनी। तो यहाँ लिखा हुआ है बही खातों में खतौनी की शुद्धता, यानी आपने जो जर्नल बनाई है उस जर्नल से खाता बही में जो प्रविष्टियां की गई है, खतौनी की गई हैं, वो शुद्ध है या नहीं, कि जांच के विचार से और खाता बही में सभी खातों के नाम और जमा पक्ष के योग शेष को दर्शाने वाला विवरण जो सभी खातों की अंतिम स्थिति को दर्शाता है। यानी हमारा कोई भी खाता जो खाता बही में दिया हुआ है उसका अंतिम शेष क्या है, अंतिम विवरण के बनाने में सहायक होता है। अगर मैं तलपट की बात करूं, अब तक जो मैंने पढ़ा उससे, तलपट खाता बही की शुद्धता की जांच करने में काम आता है। खाता बही के सभी खातों का नाम शेष, जमा शेष यानी अंतिम शेष दिखाने का काम करता है और अंतिम विवरण के बनाने में सहायक होता है। ऐसा विवरण कहलाता है तलपट। ये वित्तीय विवरणों के निर्माण के कार्य को सरल बनाने में सहायक होता है। तलपट की सहायता से ही वित्तीय विवरण अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं। वित्तीय विवरण वे विवरण जिनसे व्यवसाय की लाभ हानि की जानकारी हमें प्राप्त होगी। हमें ज्ञात होगा कि व्यवसाय को कितना लाभ हुआ है या हानि, क्योंकि लेखापाल खाता शेष को प्रत्येक खाते से प्राप्त करने के बजाय सीधे तलपट से ही प्राप्त कर सकता है। तलपट में सभी खातों के अंतिम शेष प्रदर्शित किए जाते हैं। खाता बही में अपने जितने भी खाते खोले हैं उन सभी खातों के शेष तलपट के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए लेखापाल अंतिम खाते बनाते समय खाता बही को खोलने की जगह तलपट से ही सभी अंतिम शेष प्राप्त कर लेता है। यह ध्यान देना योग्य है कि तलपट सामान्यतया खाता शेषों से तैयार किया जाता है। तलपट सामान्यतया एक लेखा अवधि के अंत में तैयार किया जाता है। एक लेखा अवधि जो कि त्रैमासिक, मासिक और अर्धवार्षिक और वार्षिक हो सकती है। संस्था तलपट को चयनित अवधि के अंत में भी तैयार कर सकती है। ये अवधि संस्था की आवश्यकता अनुसार मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक हो सकती है। आगे आपको तलपट का प्रारूप देखना है। तो यहाँ तक की जो डेफिनेशन है, बातें हैं, अगर उनको मैं कहूँ तो लिखा हुआ है तलपट खाता बही की शुद्धता को जांचने में काम आता है। तलपट अंतिम वित्तीय विवरण को बनाने में सहायक होता है। तलपट में खाता बही के सभी खातों का अंतिम शेष दिखाया जाता है। तो इस प्रकार तलपट हमारे लिए एक महत्वपूर्ण प्रलेख है।
तलपट के प्रारूप की बात करूं तो सबसे पहला कॉलम है खाता शीर्षक। जो जो खाता बही में आपको खाते दिए हुए हैं, जैसे कि कैपिटल, जैसे कि कैश अकाउंट, जैसे कि स्टॉक अकाउंट, ये सब हमारे खाता बही में दिए गए खाते हैं, उनके शीर्षक है। यहाँ पे बही पृष्ठ संख्या, खाता बही में उसकी क्या पृष्ठ संख्या है वो आ जाएगी। जैसे कि कैपिटल है, कैपिटल हमेशा CR होता है जमा, CR, नाम DR, LF और नेम ऑफ द लेजर। तो कैपिटल हमेशा CR होता है तो इसका अमाउंट CR में आ जाएगा। कैश DR होता है तो इसका अमाउंट DR में आ जाएगा। यानी आपको तलपट में सभी खाता बही के जो खाते हैं उनका नाम विवरण पक्ष में, अगर उनका अमाउंट DR में आता है तो DR में, उनका अमाउंट अगर CR में आता है तो CR में हम इन्हें प्रदर्शित करेंगे। आगे चलते हैं तलपट बनाने के उद्देश्य। तलपट को तैयार करने के उद्देश्य निम्न है। सबसे पहला, खातों की अंकीय शुद्धता का निर्धारण। तलपट खाता बही बनाने के बाद बनाया जाता है, खाता बही के अंतिम शेष से तैयार किया जाता है। अगर तलपट का मिलान नहीं होता है, तलपट में दो पक्ष होते हैं, एक DR पक्ष और एक CR पक्ष, एक नाम पक्ष और एक जमा पक्ष। और बता दूं, तलपट के दोनों योग जो हैं, नाम और DR, ये क्या आने चाहिए? बराबर आने चाहिए। अगर ये बराबर नहीं आते हैं तो इसका मतलब है आपकी अंकीय शुद्धता नहीं है, अंकीय अशुद्धि आपके खाता बही में हुई है। अगर तलपट के दोनों पक्ष DR और CR, नाम और जमा का योग बराबर नहीं आए तो हम मानेंगे हमारे खातों में अंकीय शुद्धि हुई है। यानी तलपट का अगर मिलान हो जाता है तो अंकीय शुद्धता का निर्धारण भी हो जाता है। तलपट अशुद्धियों का पता लगाने में सहायता करता है। जो जो आपको अशुद्धियाँ हुई है उन्हीं पता लगाने में भी सहायक होता है तलपट। वित्तीय विवरण यानी कि लाभ हानि खाता और तुलन पत्र, चिट्ठा बनाने में भी हेल्पफुल है आपका तलपट। जो तलपट है वो गणितीय शुद्धता का निर्धारण करने में मदद करता है, अशुद्धियों का पता लगाने में मदद करता है और वित्तीय ऋण, लाभ हानि खाता और चिट्ठा बनाने में भी होता है सहायक। बही खातों की अंक गणितीय शुद्धता का निर्धारण पहले भी हम उल्लेख कर चुके हैं कि तलपट बनाने का उद्देश्य ये निर्धारित करना है कि खाता बही में सभी नाम और जमा राशियां ठीक से अभिलिखित कर ली गई है अथवा नहीं। सभी खातों का शुद्धता से शेष निकाल लिया गया है या नहीं। खाता बही के सारांश के रूप में ये समस्त खातों और उनके शेषों की सूची है। यदि तलपट के नाम और जमा स्तंभों का योग समान है तो ये माना जाता है कि बही खातों में खतौनी एवं ज्ञात शेष अंकीय गणित रूप से सही है, उनमें किसी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं है। लेकिन तलपट का मिलान अगर नहीं होता है तो हम ये मान लेते हैं कि आपकी खाता बही व खतौनी अंक गणितीय रूप से शुद्ध नहीं है। तलपट में सभी खातों के नाम और जमा शेष दिखाए जाते हैं। नाम शेष DR का बैलेंस, जमा शेष CR का बैलेंस, ये दिखाकर जब उसका योग किया जाता है और यदि योग समान आता है तो मानते हैं हमारे खातों में अंक गणितीय रूप से क्या है? सही है, कोई अशुद्धि नहीं है। तलपट का मिलान खाता बही की खातों की परिशुद्धता का अंतिम प्रमाण नहीं है वैसे तो, लेकिन फिर भी इस ओर संकेत करता है कि बही खातों में समान नाम और जमा का सही अभिलेखन कर लिया गया है, यानी किसी भी प्रकार की अंक गणितीय शुद्धि होने की संभावना नहीं है। वैसे तो जैसे लिखा हुआ है, खाता बही में अशुद्धियां होने पर भी तलपट का मिलान हो जाता है, लेकिन सामान्यतया
तलपट का मिलान तभी होता है जब खातों में किसी प्रकार की अंक गणितीय शुद्धि नहीं है। तो कह सकते हैं तलपट का जो पहला उद्देश्य था वो खातों की अंकगणितीय शुद्धता का निर्धारण, तो तलपट के माध्यम से खातों की अंकगणितीय शुद्धता का निर्धारण होता है। आगे चले, अशुद्धियों को ज्ञात करने में सहायता। हमारा जो तलपट है होने वाली अशुद्धियों को ज्ञात करने में भी मदद करता है। कैसे पता लगेगा कि आपके खाता भाई शुद्ध है? बिल्कुल, जब तलपट के नाम पक्ष और जमा पक्ष का योग बराबर नहीं आएगा तो हम ये मान लेंगे कि हमारे खाते अंक गणितीय रूप से अशुद्ध है और उनमें कोई अशुद्धियाँ रह गई है। तो अशुद्धियों को ढूंढने में भी तलपट करता है मदद। जब तलपट का मिलान नहीं हो पाता, अर्थात नाम और जमा का योग क्या नहीं है, समान नहीं है, तो ये माना जाता है कि कम से कम एक अशुद्धि हुई है। हो सकती है अशुद्धि यानी कि अशुद्धियाँ लेखांकन प्रक्रिया के निम्न चरणों में से किसी एक चरण में हो गई हो। जरूरी नहीं है कि वह अशुद्धि खाता बही में हुई हो, वो इनमें से किसी भी चरण में हो सकती है। सबसे पहले सहायक बहियों का योग करने में। सहायक बहियाँ आप सभी जानते हैं बच्चों, कौन कौन सी होती है सहायक बहियाँ? हम पहले पढ़ चुके हैं सहायक बहियों के बारे में। यस, जब व्यवसाय का विस्तार हो जाता है तो व्यवसाय जर्नल की जगह क्रय बुक, विक्रय बही, विक्रय वापसी, क्रय वापसी, कैश बुक और मुख्य रोजनामचा पुस्तकें बनाता है, और वही क्या होती है हमारी सहायक बहियाँ। तो सहायक बहियों का योग करते समय हो गई हो हमसे गलती, या रोजनामचा से प्रविष्टियों की खाता बही में खतौनी करना। रोजनामचा यानी कि जर्नल प्रविष्टियों से जब हम लेजर तैयार कर रहे थे तो लेजर तैयार करते समय हमने जर्नल के किसी व्यवहार को लेजर में गलत लिख दिया हो, या खातों के शेष की गणना करना। तलपट बनाने से पहले खाता बही के जो शेष हैं उनका योग लगाया जा रहा था और वो योग लगाते समय हमसे हो गई हो गलती, या खातों के शेष को तलपट में ले जाना। जब खाता बही से तलपट तैयार किया जा रहा था तो खाता बही से प्रत्येक खाते का शेष तलपट में लिखा जा रहा था और लिखे जाते वक्त वो शेष हमने लिख दिया हो गलत। या तलपट के स्तंभों का योग करना। तलपट के नाम पक्ष और जमा पक्ष का योग करते वक्त हमसे कोई गलती हो गई हो और हम दोनों पक्षों का योग सही से नहीं लगा पाए हों, तो ये कुछ ऐसे चरण हैं जहां आपसे कोई अशुद्धि होने की संभावना है। कैसे पता लगेगा अशुद्धि हुई है? जब तलपट के नाम पक्ष और जमा पक्ष का योग समान नहीं आए। जब तलपट के नाम पक्ष और तलपट के जमा पक्ष का योग समान नहीं आता है तो हम मानते हैं कि हमसे कोई ना कोई अशुद्धि हुई है। आगे चलते हैं, वित्तीय ऋणों के निर्माण में सहायता। तीसरा उद्देश्य था वित्तीय विवरण। वित्तीय विवरण, लाभ हानि खाता और तुलन पत्र। तुलन पत्र को चिट्ठा या बैलेंस शीट के नाम से जाना जाता है। तलपट लेखांकन अभिलेखों एवं वित्तीय विवरणों को तैयार करने के बीच की कड़ी है, यानी जर्नल और लेजर के बाद और अंतिम खाते बनाने से पहले बीच में तैयार किया जाता है तलपट, और तलपट की सहायता से ही तैयार हो पाते हैं अंतिम खाते वित्तीय विवरण। इसलिए हम कह सकते हैं तलपट वित्तीय विवरण और अभिलेखों के तैयार करने के बीच की कड़ी है। वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए खाता बही के संदर्भ की आवश्यकता नहीं होती। हमें खाता बही को देखने की आवश्यकता नहीं है जब हम तैयार कर रहे हैं तलपट, क्योंकि खाता बही के समस्त शेष हमने तलपट में दिखा दिए हैं। इसलिए हमें खाता बही की आवश्यकता नहीं होती है, हम तलपट के माध्यम से ही अंतिम खाते तैयार कर सकते हैं। मिलान किए गए तलपट की उपलब्धता ही वित्तीय विवरणों की तैयारी में पहला कदम है। यदि आपके तलपट का योग समान आ जाता है, उसका नाम और जमा बराबर आता है, तो हमने पहला कदम अंतिम खाते बनाने की ओर उठा लिया है, क्योंकि तलपट का मिलान ही आपका पहला कदम है अंतिम खाते बनाने में। तलपट में प्रदर्शित सभी आगम
आगम बोले तो आय, इनकम, और व्यय खाते व्यापार एवं लाभ हानि खाते में हस्तांतरित हो जाते हैं। आपके तलपट में जितने भी आगम यानी आय के खाते हैं और व्यय के खाते हैं, उन सभी को व्यापार एवं लाभ हानि खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। सभी परिसंपत्तियां, देयता, आहरण, पूंजी आदि खाते तुलन पत्र में चले जाते हैं। संपत्तियों, दायित्वों, आहरण और पूंजी संबंधी जो खाते हैं वो सीधे ही चिट्ठे में प्रदर्शित कर दिए जाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं तलपट अंतिम खाते वित्तीय विवरणों के निर्माण में सहायक होता है। आगे चलें, तलपट को तैयार करना। तलपट को तैयार करने के लिए हमारे पास 3 विधियां हैं। पहली विधि योग विधि, दूसरी विधि शेष विधि, तीसरी विधि योग एवं शेष दोनों विधि। योग विधि, जब योग विधि से हम खाते तैयार करते हैं तो खातों का योग लगा लेने के बाद तलपट में उन दोनों योगों को प्रदर्शित किया जाता है। डीआर का योग डीआर में और सीआर का योग सीआर में दिखाया जाता है। मान लीजिए आपका कैपिटल है और कैपिटल के डीआर का टोटल आ रहा है 50,000 और सीआर का टोटल आ रहा है 80,000, तो डीआर में हम दिखाएंगे 50,000 और सीआर में दिखाएंगे 80,000। इसका मतलब योग विधि में तलपट बनाते समय जो आपकी खाता बही के योग है उन योग को प्रदर्शित किया जाता है। नाम पक्ष में नाम पक्ष का योग और जमा पक्ष में जमा पक्ष का योग। जब शेष विधि से खाता तलपट तैयार किया जाता है तो तलपट तैयार से करते वक्त खाता बही के जो खाते हैं उनका शेष निकाला जाता है। योग विधि में उनका योग ज्ञात किया जाता है, जबकि शेष विधि में सभी खातों का शेष ज्ञात किया जाता है और ये शेष तलपट में दिखाया जाता है। योग एवं शेष विधि, यहाँ पर अमाउंट के 4 कॉलम होते हैं, 2 कॉलम योग विधि के और 2 कॉलम शेष विधि के, जो कि आपकी पहली और दूसरी विधि को मिलाकर तैयार होते हैं। चलते हैं योग विधि। इस विधि के अंतर्गत खाता बही के प्रत्येक पक्ष, नाम पक्ष और जमा पक्ष का योग अलग अलग ज्ञात कर लिया जाता है। जैसे ही आपकी लेजर तैयार होती है, खाता बही तैयार होती है, इसके नाम पक्ष और जमा पक्ष दोनों पक्षों का योग हम ज्ञात कर लेंगे और उन्हें तलपट के संबंधित स्तंभ में सूचीबद्ध कर देंगे। नाम पक्ष का योग नाम में और जमा पक्ष का योग जमा में लिख दिया जाएगा। लिखा हुआ है तलपट के नाम स्तंभ का योग तलपट के जमा स्तंभ के योग से मिलना चाहिए, क्योंकि खाते दोहरी प्रविष्टि की प्रणाली पर आधारित होते हैं। आप सभी जानते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है, आधुनिक लेखांकन प्रणाली दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित है। दोहरा लेखा प्रणाली द्विपक्षीय संकल्पना पर आधारित है। द्विपक्षीय संकल्पना जहां प्रत्येक व्यवहार 2 पक्ष नाम पक्ष और जमा पक्ष को प्रभावित करता है। यानी जितनी राशि से व्यवहार को नाम किया जाएगा उतनी राशि से हम व्यवहार को जमा भी करेंगे। यानी कि नाम पक्ष और जमा पक्ष का योग होता है बराबर। तो यहाँ कहा भी गया है कि तलपट के नाम स्तंभ का योग और तलपट के जमा स्तंभ का योग मिलना चाहिए। हालांकि ये विधि व्यापक रूप से प्रयोग नहीं लाई जाती, क्योंकि ये विभिन्न खातों की शेष की शुद्धता की जांच और वित्तीय ऋण बनाने में सहायता नहीं करता। योग विधि के माध्यम से आप अंतिम खाते वित्तीय विवरण तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि अंतिम खाते वित्तीय विवरण खाता बही के शेष से तैयार होते हैं, ना कि योग से। इसलिए इस विधि का प्रयोग ज़्यादातर संस्थाएं नहीं करती हैं, जबकि ये विधि सरल विधि है लेकिन इसका प्रयोग नहीं किया जाता। शेष विधि, यह विधि सर्वाधिक व्यवहार में है। इस विधि का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। इस विधि में सभी बही खातों के शेष के योग द्वारा तलपट तैयार किया जाता है। जितने भी हमारे खाता बही में खाते खुले हुए हैं, जिन जिन खातों में हमने लेजर बनाई है, उन सभी के शेष ज्ञात कर लिए जाते हैं। इसके पश्चात उनकी शुद्धता की जांच के लिए तलपट के नाम और जमा पक्ष का योग किया जाता है। हम खाता बही के जितने भी हमारे खाते हैं उन सबके शेष ज्ञात कर लेते हैं और उन शेष को ज्ञात करने के बाद नाम पक्ष का शेष नाम पक्ष में और जमा पक्ष का शेष जमा पक्ष में लिख देते हैं और उसके बाद नाम और जमा दोनों पक्षों का किया जाता है
योग। उनकी शुद्धता की जांच के लिए तलपट के नाम और जमा का योग किया जाता है। खातों के शेषों का प्रयोग यहाँ इसलिए किया जाता है क्योंकि शेष एक खाते के सभी नाम और जमा के शुद्ध प्रभाव को सारांशित करता है, यानी हमें बताता है खाते का शेष कि किस व्यक्ति से कितना पैसा लेना है और किस व्यक्ति को कितना पैसा देना है। ये या तो नाम या जमा शेष को सारांशित करेगा, प्रदर्शित करेगा, और ये वित्तीय विवरण बनाने में भी सहायक होता है क्योंकि वित्तीय विवरण खातों के योग से नहीं, खातों के शेष से तैयार किए जाते हैं। इसलिए इस विधि का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है और ये विधि सर्वाधिक व्यवहार में है। आगे चलें, शेष एवं योग विधि। यह विधि शेष एवं योग विधि का सम्मिश्रण है, यानी यहाँ योग विधि और शेष विधि दोनों को प्रयोग में लाया जाता है। इस विधि में राशि के लिए 4 स्तंभ तैयार किए जाते हैं। कितने स्तंभ? 4। 2 स्तंभ विभिन्न खातों के नाम और जमा के योग, यानी कि शुरुआती 2 कौन सी विधि के होंगे? योग विधि के। यानी 2 स्तंभ विभिन्न खातों के नाम और जमा योग लिखने के लिए, था अन्य 2 स्तंभ इन खातों के नाम और जमा के शेष, यानी कि अंतिम 2 स्तंभ शेष विधि के लिए। यानी इस विधि में योग और शेष दोनों विधियों का प्रयोग किया जाता है। टोटल राशि के लिए 4 स्तंभ तैयार किए जाते हैं। शुरुआती 2 स्तंभ योग विधि से संबंधित होते हैं तथा अंतिम 2 शेष विधि से संबंधित होते हैं। यह विधि भी व्यवहार में नहीं लाई जाती क्योंकि इसमें समय अधिक लगता है, क्योंकि आपको पहले योग विधि अपनानी होगी, उसके बाद शेष विधि, और दोनों ही विधियां अपनाने की वजह से समय बहुत ज़्यादा लग जाता है और शायद ही अतिरिक्त अथवा विशेष उद्देश्य की पूर्ति होती है। और इस विधि को रखने से, योग और शेष विधि का प्रयोग करने से किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति भी नहीं होती है, इसलिए इस विधि का प्रयोग भी कम किया जाता है। तो तलपट बनाने की टोटल 3 विधियाँ हैं। योग विधि, जहाँ खाता बही के खातों का योग लगाकर उन सभी को तलपट में दिखाया जाता है। शेष विधि, जहां खाता बही के शेष ज्ञात कर लिए जाते हैं और इन शेषों से बनाया जाता तलपट। और योग और शेष दोनों विधियों का सम्मिश्रण। सबसे ज़्यादा व्यवहार में प्रयोग लाई जाती है शेष विधि। तलपट के मिलान का महत्व लेखाकार के लिए महत्वपूर्ण होता है कि तलपट का मिलान हो जाए। सामान्यतया मिलान हुए तलपट का अर्थ है प्रत्येक लेन देन के लिए नाम और जमा दोनों प्रविष्टियां ठीक से कर ली गई है। यदि आपके तलपट के नाम शेष और जमा शेष दोनों समान आ जाते हैं, बराबर आ जाते हैं, तो ये माना जाता है कि नाम और जमा की जो प्रविष्टियां हैं वो ठीक प्रकार से हो गई है। हालांकि तलपट का मिलान खाता बही की शुद्धता का संपूर्ण प्रमाण नहीं होता है, क्योंकि कई बार कुछ ऐसी अशुद्धियां हो जाती हैं जो तलपट को प्रभावित नहीं करती। उन अशुद्धियों को हो जाने के बाद भी हमारा जो तलपट है उसका मिलान हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं तलपट का मिलान खाता बही की शुद्धता का अकाट्य प्रमाण नहीं है। क्यों? क्योंकि तलपट का मिलान हो जाने के बाद भी कुछ ऐसी अशुद्धियों के होने की संभावनाएं हैं जो तलपट को प्रभावित नहीं करती। उन अशुद्धियों के हो जाने के बाद भी हमारा तलपट का नाम और जमा पक्ष का योग बराबर आ जाता है, मिलान हो जाता है। इसलिए तलपट को खाता बही की शुद्धता का काट्य प्रमाण नहीं माना गया है। तलपट कुछ हद तक केवल ये सिद्ध करता है कि खाता बही में खतौनी अंक गणितीय रूप से शुद्ध है, यानी तलपट आपकी अंक गणितीय शुद्धता का प्रमाण है, ना कि खाता बही की शुद्धता का प्रमाण। ये इस बात की गारंटी नहीं देता कि प्रविष्टि अपने आप में शुद्ध है। ये केवल अंक गणितीय रूप से हुई प्रसिद्धि पर अशुद्धि को मना करता है। ये कहता है कि अंक गणितीय शुद्धि
नहीं हुई है, लेकिन फिर भी अशुद्धि हो सकती है। यदि तलपट नहीं मिल पाता तो ये इस ओर संकेत देता है कि लेखांकन अभिलेखों में अशुद्धियां की गई है। अशुद्धियां ऐसी भी हो सकती है जो कि नाम जमा के साम्य को प्रभावित करे, ऐसी भी जो नाम और जमा के साम्य को प्रभावित ना करे। हाँ, ये जरूर है कि अगर आपका तलपट नहीं मिल पाता है तो ये आवश्यक हो जाता है कि तलपट में कोई ना कोई अशुद्धि हुई है। तो अशुद्धियां ऐसी हो सकती है जो नाम और जमा को प्रभावित करती हो या नहीं करती हो। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तलपट का मिलान हो जाना केवल अंक गणितीय शुद्धता का प्रमाण है, खाता बही की शुद्धता का काट्य प्रमाण नहीं है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने पढ़ा तलपट और उसकी विधियों के बारे में। अगला वीडियो लेकर जल्द ही हम आपके सामने आएंगे जिसमें हम जानेंगे अशुद्धियों के बारे में और कैसे किया जाता है इन अशुद्धियों का सुधार। बने रहिए मिशन ज्ञान के साथ। धन्यवाद।